हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे के सारे लेक्चर का आनंद उठा रहे होंगे। ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों, कृपया करके अपने आप को बचाइए और हाँ, पढ़ाई को मेंटेन करते रहिए। दोस्तों, हम डिटरमाइनर्स की क्लास को पढ़ रहे हैं। आज हमारे सामने डिटरमाइनर्स का पार्ट 4 क्लास आपके सामने होगा। डिटरमाइनर्स की क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज डिटरमाइनर्स की क्लास में हमको पढ़ना है, टॉपिक जो होगा हमारा दोस्तों वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। आज का जो टॉपिक है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। खेल तो इसका दोस्तों बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में बताऊंगा चूँकि डिटरमाइनर से ही रिलेटेड चीज़ें हमको बतानी है दोस्तों। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, आप अच्छी तरीके से पहले चीज़ों को समझिए। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से पहले समझें। यदि मैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करूं दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द बना है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द बना है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट से। एक बात बताइए, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। जी हाँ, आप जवाब दीजिए, मज़ा आएगा साथ में मिल करके पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज। दोस्तों, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। दोस्तों, कोई चीज़ बांटोगे कैसे। मैं आपसे कहूँ कि ये लीजिए 2000 रुपये 10 बच्चों के बीच में बांट दीजिए, ये लीजिए 50 किताबें 10 बच्चों के बीच में बांट दीजिए। दोस्तों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अगर मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये 10 बच्चों के बीच में बांटिए, ठीक है, तो जब भी कोई भी चीज़ दोस्तों आप बांटना शुरू करोगे, जब भी कोई भी चीज़ दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करोगे ना, तो एक साथ तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाओगे दोस्तों। जब भी किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक एक लोगों के पास जाओगे और तब डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोस्तों। यानी सिंपल सी बात है, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट की बात करूं तो ये पॉइंट आउट करता है वन को, मतलब कुल मिला जुला करके दोस्तों इसमें सारा का सारा खेल दोस्तों एक की तरफ होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ बांटोगे, मैं कह रहा हूँ, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप दिमाग में सोच लीजिए। मैं कह रहा हूँ कलम बांटना हो, कपड़े बांटना हो, ठंडक का सीजन है, कंबल बांटना हो, किसी भी इंसान को दोस्तों अगर आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट के पर्पज़ से जाते हैं ना, तो जब भी आप उस इंसान को कुछ डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक बार में एक इंसान को दोगे, एक बार में एक ही इंसान को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोस्तों। यानी कुल मिला जुला करके हमारे सामने संख्या कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब उस संख्या को आप डिस्ट्रीब्यूट के पर्पज़ से रिलेट करते हैं ना दोस्तों, तो एक टाइम में एक ही बार उसका यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, ये पॉइंट आउट वन की तरफ करता है, मतलब ये रिप्रेजेंट हमेशा एक को करता है। सिंपल सी बात है दोस्तों। और हाँ, अब इस डिस्ट्रीब्यूट की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें बेसिकली देखा जाए दोस्तों, तो हमारे सामने निकल कर आता है पहले नंबर पर ईच। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद निकल कर आता है इधर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद निकल कर आता है नीदर। एवरी भी है दोस्तों, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं एवरी को लेकर के डिस्कस बहुत खूबसूरत तरीके से करूँगा। थोड़ा मार्कर देखिएगा दूसरा, ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लाइए वहाँ पे नहीं, मुझे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, एवरी के बारे में डिस्कस हम करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम। ध्यान दीजिए, पहले इन तीनों के अंतर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एवरी को लेकर के भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ईच और एवरी में अंतर है दोस्तों। हकीकत में देखा जाए तो कुछ लोग बोलेंगे कि ईच और एवरी सेम मीनिंग देते हैं। जी हाँ, ईच और एवरी का मीनिंग सेम है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं उनकी फंक्शंस अलग हैं। उन फंक्शंस पर भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। हमने लिखा है ईच, फिर लिखा है आइदर, इसके बाद लिखा है दोस्तों नाइदर। दोस्तों, यदि मैं इस ईच की बात करूँ ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ईच का यूज़ कहाँ करेंगे, पहले इसको समझिए। इस ईच का यूज़ करेंगे दोस्तों वन आउट ऑफ गिवन, मतलब कुल मिला जुला करके हमारे सामने संख्या कुछ भी हो, वन आउट ऑफ द गिवन। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वन आउट ऑफ गिवन, मतलब कहने का ये है दोस्तों, हमारे सामने संख्या कुछ भी हो, हमारे सामने संख्या कुछ भी हो, यदि उसमें से हम किसी
एक की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी एक को रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हम ईच का यूज करते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। और आइदर की बात करूँ दोस्तों तो इसका यूज कहाँ करेंगे, इसको पहले समझेंगे। इसका मतलब होगा वन आउट ऑफ तो 1 आउट ऑफ 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा 2। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। मैंने पहले क्वेश्चन में कहा कि ईच का यूज तब करेंगे जब हमारे सामने संख्या 2 से अधिक हो। गिवन का मतलब मोर देन 2। जी हाँ, दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा दोस्तों। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे गिवन का मतलब 2 या फिर 2 और मोर देन 2, ऐसा कह सकते हैं। 2 और मोर देन 2। पहले चीज़ों को समझिए। मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने ये कहा कि ईच का यूज कहाँ करेंगे, या तो संख्या 2 हो या फिर मोर देन 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए दोस्तों हम किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। आप कहानी को ध्यान से समझिएगा। और यदि मैं इस आइदर की बात करूँ तो यहाँ भी मैंने आपको बताया दोस्तों, यदि हमारे सामने संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 हो, यहाँ देखिए मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा हो। यदि हमारे सामने दी गई चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 2 हो दोस्तों, तो उसमें से किसी एक की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आइदर का जिक्र किया जाएगा दोस्तों। ओके। और यदि मैं नाइदर की बात करूँ दोस्तों, इसको भी समझ लेते हैं। नन ऑफ 2। जी हाँ, नाइदर की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब एक मिनट, तो इसका मतलब नन ऑफ 2। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ की बात करें दोस्तों तो दोनों में से कोई ना हो, दोनों में से किसी के लिए नहीं। नन का मतलब कोई नहीं, किस में से दोस्तों, 2 में से। हमारे सामने 2 चीज़ें दी गई हों, लेकिन उन दोनों में से किसी को काम ना करने के लिए अगर इशारा किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम यूज किसका करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। चीज़ें अगर हमारे सामने सिर्फ 2 हैं दोस्तों, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ हमें आइदर लगाना है। और चीज़ें हमारे सामने यदि दोस्तों 2 या 2 से अधिक है, तो और वहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, मैं ईच की बात करूँ या आइदर की बात करूँ, ये हमेशा पॉइंट आउट एक की तरफ करेंगे दोस्तों। और इसीलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इसीलिए इनके साथ में दोस्तों जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, जी हाँ, वो हमेशा सिंगुलर होगा। इस चीज़ को भी दिमाग में नोट कर लीजिएगा। चूँकि ईच की बात करूँ तो इसका भी इशारा एक की तरफ है, आइदर की बात करूँ इसका भी इशारा एक की तरफ है दोस्तों, और नाइदर की बात करूँ तो 2 में से एक भी के लिए, यानी ये भी टोटल सिंगुलर के काम कर रहा है दोस्तों। नाइदर नन की तरफ इशारा करा, कोई नहीं तो सिंगुलर ऑलरेडी, इंडिफरेंट हमेशा सिंगुलर होता है दोस्तों। इसीलिए इन तीनों के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ना तो दोस्तों वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कहानी समझ में आपको आ गई होगी। एक काम करिए, इसको नोट करिए जल्दी से आप, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं, जल्दी से नोट करें आप। एग्जाम्पल से चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, चीज़ों को समझिए। मैंने एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखा दोस्तों, फिर मैंने लिखा ऑफ, फिर मैंने लिखा द बुक्स इस आर यूजफुल फॉर। दोस्तों देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, अब आप चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ ये जो ऑफ है दोस्तों, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। खैर इसकी कोई बात नहीं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है द बुक्स, यकीनन बुक्स है, यानी यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि कितनी बुक है। 2 बुक है तो उसको भी आप बुक्स बोल सकते हो दोस्तों, और 2 से अधिक है तो उसको भी आप बुक्स बोल सकते हो। यानी यहाँ पर दोस्तों बुक्स जो राइट किया गया है, इसमें 2 बुक भी हो सकता है या 2 से अधिक भी हो सकता है, यानी ये वाला मेंशन दोस्तों ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में माय डियर, इस सेंटेंस में हम क्या लगाना अप्रोप्रिएट समझेंगे दोस्तों,
ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर होगा माय फ्रेंड्स वो क्या होगा? जी हाँ, वो क्या होगा? ईच होगा। और मैंने बताया ना कि ईच की बात करूं, आइदर की बात करूं, नाइदर की बात करूं, इन तीनों के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा सिमिलर होगा। तो इज या आर में से हम अप्रोप्रिएट आंसर लगाएंगे किसकी तरफ? इस की तरफ। और ये आर कहना दोस्तों क्या होगा? गलत होगा। नोट करें इसके एग्जाम्पल को भी अच्छे से। और भी एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिए, पहले इसको लिखिए। लिख रहे होंगे दोस्तों। चलिए और भी एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए एग्जाम्पल से एक और देखते हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स वर इन ठीक है उधर। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन में अगर देखो तो फिर से वही सेम कंडीशन आपकी बार देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स तो लिखा ही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके ठीक तुरंत बाद देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया गया है टू। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट रूप से क्या लिख दिया गया है? टू। और जब भी बात दोस्तों मैंने कहा ना कि जब चीज़ें सिर्फ दो हों और उसमें से किसी एक को निकालना हो दोस्तों, तो वहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या होता है? आइदर होता है। तो हमें जहाँ तक लगता है दोस्तों, इसमें जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? वो आइदर होगा। ओके, अब एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पे इस टू में से दो में से किसी एक की बात होगी तो हम आइदर लगा देंगे दोस्तों। इस हिसाब से मैंने आइदर लगा दिया, लेकिन मैंने कहा ना कि ईच हो, आइदर हो, नाइदर, तीनों में से किसी की भी बात होगी ना दोस्तों, तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिमिलर होगा। यहाँ पर देखिए वेयर लिखा है, अर्थात यहाँ वेयर नहीं माय फ्रेंड्स, यहाँ क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर इस आइदर में बात एक की हो रही है, तो एक मतलब वन, और वन के लिए यहाँ दियर भी नहीं दोस्तों, सिंगुलर यूज होगा, यानी यहाँ प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों? हिज को देंगे। तो कहानी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया माय फ्रेंड्स? बस इतना ही आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब हम आपको ईच और एवरी से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बहुत खूबसूरत तरीके से फंक्शन लेवल में समझाएंगे दोस्तों। एक काम करिए, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको ईच और एवरी में डिफरेंस बताता हूँ दोस्तों। जल्दी से इसको नोट करें। जी हाँ दोस्तों, तो राइट कर चुके होंगे। चलिए अब अंतर समझते हैं। जी हाँ, पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जी हाँ, एक डिटरमाइनर है, बहुत खूबसूरत डिटरमाइनर है दोस्तों। कंफ्यूज तो करता ही है, लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए समझते हैं दोस्तों। मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव में माय फ्रेंड्स, डिस्कस कर रहा हूँ चार चीज़ों पे। ठीक, मैंने जी हाँ सबसे पहले आपको ईच के बारे में बताया दोस्तों। इसके बाद अब मुझे पढ़ना है एवरी के बारे में दोस्तों। फ़र्क है दोनों में, ईच एवरी में फ़र्क है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया दोस्तों ईदर को लेकर के माय फ्रेंड्स। इसके बाद दोस्तों डिस्कस किया जी हाँ नीदर, ईच एवरी और ईदर और नीदर। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पे समझा देता हूँ माय फ्रेंड्स कि ईच की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं ईच की बात करूँ
ईच की बात करूं और इसकी बात करूं तो इनके साथ याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब दोस्तों हमेशा सिंगुलर आएगा। इन चारों के साथ में दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा दोस्तों। इस चीज़ को पहले दिमाग में अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। मैं ईच की बात करूं, एवरी की बात करूं, आइदर की बात करूं या फिर नाइदर की बात करूं, आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब माय फ्रेंड्स सिंगुलर आएगा। ठीक, चलिए अब मैं डिटरमाइनर्स के रूप में इसके यूजेस को बताता हूं। जैसे मान लिया एग्जाम्पल्स मैंने लिखा दोस्तों, मैंने कहा ईच। हाँ, एक चीज़ और बताना था दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट लिखें या स्टूडेंट्स लिखें, फिर इसके बाद गेट लिखें या गेट्स लिखें दोस्तों, इसके बाद ए। चीज़ों को पहले समझिए, आपको बता दूं, पहले ध्यान से चीज़ों को समझ लो दोस्तों। मैंने ये कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स अगर देखूं तो ये टोटल इस सेंटेंस का दोस्तों सब्जेक्ट है, और यदि मैं इस गेट या गेट्स की बात करूं तो ये दोनों सेंटेंस में दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है माय फ्रेंड्स। इसके बाद ए प्राइस की बात करूं तो ये टोटल क्या है माय फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। कहानी आपको समझ में आ जाएगी, पहले चीज़ों को समझिए। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे ईच का तो जिक्र किया गया है माय फ्रेंड्स, लेकिन ईच के बाद यहाँ स्टूडेंट सही होगा या फिर स्टूडेंट्स कहीं सही होगा, तो पहले समझिए। ईच की बात करूं, एवरी की बात करूं, आइदर की बात करूं, नाइदर की बात करूं, इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है तो आपको मालूम होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अगर यदि आएगा ना दोस्तों तो उसके साथ सब्जेक्ट्स भी हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी ईच और आइदर को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स के रूप में पढ़ रहे हैं, और मैंने बताया कि डिटरमाइनर्स, ये चारों डिटरमाइनर्स तभी होंगे जब इनके साथ कोई नाउन आएगा माय फ्रेंड्स, और यदि वो नाउन आएगा तो दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में आएगा दोस्तों। यदि नाउन तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तभी तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। यानी सिंपल सी बात है। एक चीज़ और सीख लीजिए, इन चारों के साथ में माय फ्रेंड्स मैं ईच की बात करूं, एवरी की बात करूं, आइदर की बात करूं, नाइदर की बात करूं, तो इनके ठीक तुरंत बाद जो नाउन आएगा माय फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो नाउन आएगा माय फ्रेंड्स वो हमेशा सिंगुलर होगा। इस चीज़ को दिमाग में आप फिर से रख लीजिए इस बात को। अब आप सोचोगे सर जी अभी थोड़ी देर पहले आपने एग्जाम्पल दिया, जी हाँ, ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने दिया, जी हाँ बेटा। तो वहाँ पर आप देखे होंगे कि जहाँ भी मैंने ईच और एवरी, थोड़ा सा रिवर्स में जाइएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर मैंने ईच या एवरी को फिलअप किया है दोस्तों तो उसके ठीक तुरंत बाद ऑफ लगा था, और ऑफ एक प्रेपोजिशन है। और तो उन दोनों सेंटेंस में जो नाउन आया था, चाहे मैं टू स्टूडेंट्स की बात करूँ और चाहे मैं वॉइस की बात करूं या जो भी एग्जांपल्स मैंने दिया था उसकी बात करूं दोस्तों, तो उसमें जो भी चीज़ें प्लूरल में थी वो प्रेपोजिशन के बाद में थी दोस्तों। कहानी समझ में आपको आनी चाहिए। यहाँ पर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक तुरंत बाद यदि कोई नाउन आता है, दिमाग में पहले इस चीज़ को समझ लीजिए दोस्तों, यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इनके साथ में इनके ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। इसके पहले जो एग्जांपल्स दिए आप जाइए रिवर्स में देखिए, ईच या आइदर की बात करूं तो इनके ठीक तुरंत बाद ऑफ लगा है, उसके बाद नाउन लिखा है दोस्तों। तो किसी प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आएगा इन सभी के साथ में, या सिंपल भाषा में समझिए कि इन चारों के साथ में यदि कोई प्रेपोजिशन आता है और उसके बाद कोई नाउन लिखा है तो वो नाउन दोस्तों प्लूरल में होगा। लेकिन यदि कोई नाउन इनके ठीक तुरंत बाद, जैसे ईच के यहाँ पे ईच और स्टूडेंट के बीच में यहाँ देखिए कोई प्रेपोजिशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है दोस्तों, अर्थात यहाँ पर ईच के ठीक तुरंत बाद स्टूडेंट या स्टूडेंट्स आया दोस्तों, नाउन आया है, अर्थात इसके बाद इसके ठीक तुरंत बाद जो नाउन होगा दोस्तों वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो आप बताइए स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में सिंगुलर कौन है दोस्तों,
जी हाँ, आप तुरंत कहोगे सर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स कहना गलत होगा, हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यानी ईच के साथ स्टूडेंट्स नहीं माय फ्रेंड्स, क्या लगाएंगे स्टूडेंट लगाएंगे। और फिर देखिए नाउन सिंगुलर होगा तो इनके साथ जो वर्ब आएगा दोस्तों वो भी कैसा होगा सिंगुलर होगा। यहाँ एक जगह है गेट, एक जगह है गेट्स, और मैंने बताया है कि अगर किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में माय डियर या CIS जोड़ देते हैं ना तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। ये चीज़ मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है दोस्तों तो वो हमेशा क्या होगा, जी हाँ क्या होगा दोस्तों, वो प्लूरल होगा। कहानी समझ में आ रही है ना? तो आप बताइए, अगर गेट की बात तो ये प्लूरल है और यहाँ गेट में यह जुड़ा है यानी ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है टोटल, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर यानी गेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या कहना सही होगा, गेट्स कहना सही होगा। कहानी समझ में आई? इसको नोट करिए, फिर और भी कुछ चीज़ें बताते हैं, जल्दी से नोट करें। राइट कर चुके हैं माय फ्रेंड्स। चलिए और भी चीज़ों को थोड़ा सा समझाते हैं। जी हाँ, जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स। अब समझिए, देखिए ईच और एवरी, ईच और एवरी में थोड़ा सा एक अंतर और बता देता हूँ, समझिए। जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि मैं ईच की बात करूँ जी हाँ, मैं ईच की बात करूँ दोस्तों या एवरी की बात करूँ तो इनके ठीक तुरंत बाद जो नाउन आएगा दोस्तों वो सिंगुलर होगा। जी हाँ, जो नाउन आएगा दोस्तों वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, लेकिन एक चीज़ इसमें एवरी के लिए बता दो दोस्तों, ईच तो ठीक है, ईच हमेशा अपने बाद जो भी नाउन लाएगा वो सिंगुलर लाएगा। लेकिन दोस्तों यदि मैं इस एवरी की बात करूँ ना तो एवरी क्या कहता है, पहले इसको समझिए। एवरी की कुछ शर्तें हैं दोस्तों। एवरी कहता है कि अगर इसके साथ में कोई भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है, कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है, मतलब सिंपल सा ये समझिए कि यदि किसी भी सेंटेंस में एवरी लिखा हो, जी हाँ, और उस एवरी के बाद में प्लूरल एडजेक्टिव, जी हाँ मैंने कहा उस एवरी के बाद में दोस्तों प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखा हो, जी प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखा हो दोस्तों, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मैंने कहा किसी भी सेंटेंस में एवरी नज़र आ जाता है, जी हाँ, किसी भी सेंटेंस में माय फ्रेंड्स क्या नज़र आ जाता है, प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर नज़र आ जाता है दोस्तों। इसके बाद तो रूल ये कहता है, तो इसके ठीक तुरंत बाद, जी हाँ, इसके ठीक तुरंत बाद जो नाउन आएगा माय फ्रेंड्स, इसके ठीक तुरंत बाद जो नाउन आएगा माय फ्रेंड्स, तब ऐसे कंडीशन में माय फ्रेंड्स वो नाउन प्लूरल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगा लीजिएगा, मैं पता कहना क्या चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, यदि ईच या एवरी के ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा दोस्तों। लेकिन यदि एवरी के ठीक तुरंत बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर आता है और उसके बाद कोई नाउन आता है तो वो हमेशा माय फ्रेंड्स कैसा होगा, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा सी विजिट्स, मैंने कहा सी विजिट्स हियर, ओके। every to
मंथ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा माय फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, मैंने कहा यहाँ देखिए इस सेंटेंस में ये जो सबसे पहले सी लिखा है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, विजिट एक वर्ब है, इसमें यस जुड़ा है, यानी ये दोस्तों मेन वर्ब हो गया। हियर ऑब्जेक्ट की जगह है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए लगा है दोस्तों एवरी, एवरी के ठीक तुरंत बाद यहाँ लगा है एक एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव कैसा है दोस्तों, प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेकिन कैसा है, वन नहीं है दोस्तों, 2 3 4 से, मतलब प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहने का मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता, कहने का मतलब 1 को छोड़ करके दोस्तों, सॉरी 1 को नहीं, मिस्टेक हो गया, 1 मिनट गलत हो गया माय फ्रेंड्स। कहने का मतलब कि 1 को छोड़ करके 2 3 4, 1 को छोड़ करके जितने भी नंबर्स नाउन के पहले आएंगे तो वो एडजेक्टिव होंगे, अर्थात एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर को माय फ्रेंड्स हम प्लूरल बोलेंगे, तो इनके ठीक तुरंत बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, यानी ये मंथ नहीं, यहाँ माय फ्रेंड्स क्या कहना सही होगा, मंथ्स कहना सही होगा। कहानी बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा ही, एक मिनट दोस्तों, ही टेक्स, ओके, ही टेक्स मेडिसिन, ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 आवर। जी हाँ माय फ्रेंड्स, फिर से देखिए, यदि इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से वही काम। यदि मैं ही की बात करूँ दोस्तों तो यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। टेक्स की बात करूँ, मेन वर्ब पे मेडिसिन लिखा है। अब यहाँ देखिए फिर से एवरी का यूज़ किया गया है। एवरी के ठीक तुरंत बाद माय फ्रेंड्स फिर से क्या लगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि 1 नहीं है 3 है, यानी प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर इसके बाद जो नाउन लिखा है आवर, यानी यहाँ आवर नहीं दोस्तों, क्या होना चाहिए, आवर्स होना चाहिए। कहानी समझ में आ रही माय फ्रेंड्स? एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करें आप जी। सो माय फ्रेंड्स राइट कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए और भी कुछ चीज़ें बताते हैं ईच और एवरी में, ध्यान से देखिएगा। हाँ एक चीज़ और बता दूं माय फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा माय फ्रेंड्स कि जैसे ईच का यूज मैंने बताया दोस्तों आपके सामने कि ईच का प्रयोग 2 के लिए भी करेंगे और 2 से अधिक के लिए करेंगे, ध्यान से समझिएगा। लेकिन एवरी की बात करूं माय फ्रेंड्स तो एवरी का जिक्र हम हमेशा 2 से अधिक के लिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं इस ईच की बात करूं तो 2 या मोर देन 2, ध्यान दीजिएगा मैं बता क्या रहा हूं, मोर देन 2, जी हाँ 2 या 2 ऐसे कंडीशन में ईच का प्रयोग। लेकिन एवरी की बात करूं तो इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ मोर देन 2 की स्थिति में करेंगे। जी हाँ मैंने क्या कहा, ईच की बात करूं तो ईच का प्रयोग 2 हो तो भी चल जाएगा और 2 से अधिक है तो भी चल जाएगा। लेकिन एवरी की बात करूं तो इसका जिक्र दोस्तों हमेशा मोर देन 2 के लिए करेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, जैसे हमने कहा ईच ऑफ एक मिनट, ईच ऑफ द 2 गेट्स अ प्राइस। जी हाँ माय फ्रेंड्स, अब यदि सेंटेंस की मैं बात करूं थोड़ा सा समझिएगा। यदि मैं सेंटेंस की बात करूं माय फ्रेंड्स तो यहाँ पर देखिए जिक्र किसका किया गया है, ईच का। आप सोचोगे सर जी थोड़ी देर पहले आपने आइदर बताया, तो जी हाँ आप यहाँ आइदर का भी जिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा है 2, क्या लिखा माय फ्रेंड्स 2, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, यहाँ पे क्या लिखा है 2। ओ नाउन तो लिखना मैंने भूल गया, चलिए यहाँ लिख लीजिए गर्ल्स, और ये 2 गर्ल्स दोस्तों, हाँ भूल गए थे हम लिखना। यहाँ पे देखिए गर्ल्स के ठीक पहले दोस्तों क्या लिखा है 2, यानी संख्या 2 है। अगर दोस्तों यहाँ 2 ना भी लिखा होता, सिर्फ गर्ल्स लिखा होता
सिर्फ गर्ल्स लिखा होता तो भी हम ईच का प्रयोग सही मानते माय फ्रेंड्स, ईच का प्रयोग सही मानते माय फ्रेंड्स। इस चीज़ को दिमाग पे थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि अगर 2 गर्ल है तो उसको भी गर्ल्स कहेंगे, 2 नहीं है सिर्फ गर्ल्स लिखा है तो भी दोस्तों वहाँ पर हम 2 से अधिक मान सकते हैं, 3 है गर्ल्स। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कहने का मतलब ईच की बात करो तो 2 या मोर देन 2 दोनों के लिए प्रयोग करेंगे माय फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर बाई द वे, एक मिनट सुनिए, मान लिया इस 2 की जगह मैं लिख देता हूँ 10। क्या लिखा माय फ्रेंड्स? हाँ 10 गर्ल्स, तो भी यहाँ पर ईच का ही यूज करेंगे। कहानी समझ में आ रहा? मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो संख्या में 2 हो या 2 से अधिक है तो दोनों के लिए ईच का प्रयोग दोस्तों हम कर सकते हैं। लेकिन एवरी की बात तो इसका जिक्र हम हमेशा मोर देन 2 में करते हैं। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लिया हमने कहा नीचे थोड़ा सा देखिए, एक मिनट, हाँ माय फ्रेंड्स देखिए, फिर हमने कहा एवरी स्टूडेंट, जी हाँ एवरी स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, जी हाँ। अब माय फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यदि मैं सेंटेंस की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो यहाँ क्या लगा है? जी हाँ एवरी लगा है, कोई बात नहीं। एवरी के ठीक, तो स्टूडेंट जो भी नाउन अगर सिंगुलर हो गए तो मैं पहले ही पढ़ ही चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर एवरी लगा है दोस्तों, तो यहाँ से दिमाग आप लगा, जैसे यहाँ ईच लगा है और यहाँ 2 लिखा होता तो भी ईच सही था, 10 लिखा है तो भी ईच सही है। यदि सेंटेंस में ईच लगा है तो आप इतना दिमाग लगा लीजिएगा दोस्तों कि वहाँ संख्या 2 भी सही है और 2 से अधिक है तो उसके लिए भी सही है। लेकिन एवरी की बात करूँ, एवरी की बात करो दोस्तों तो इसका प्रयोग हमेशा मोर देन 2 के लिए करते हैं। इसका मतलब यहाँ स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी माय फ्रेंड्स? मोर देन 2 होगी। आप कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, ये चीज़ हमको बतानी थी माय फ्रेंड्स। तो ये अंतर है ईच और एवरी में। ईच और एवरी से रिलेटेड माय फ्रेंड्स कुछ और भी डिफरेंस है, कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में माय फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो भी चीज़ सीखे वो बढ़िया से आपको रिवाइज करने का भी मौका मिल जाए, इसलिए वीडियो को बस इतने ही टाइम तक मैं दोस्तों रखूँगा। और अभी इसमें ईच और एवरी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके अंतर में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा माय फ्रेंड्स। यहाँ तक के टॉपिक को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझ के लिखिएगा दोस्तों 100%, ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में आपके सेट हो जाएँ, ताकि जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने कराऊँ तो आपका जवाब, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम करे माय फ्रेंड्स, कहीं से कोई समस्या ना हो। तो माय फ्रेंड्स आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माय फ्रेंड्स गुड नाइट, मस्त रहिए।